जिस भी ब्रह्मांड में ये रचना शुरू करता है उसके ऊपरले क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं इसने। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हैं, एक कक्ष में, एक कमरे में चित्र लगे हैं अश्लील, तो वो तो समझो रजोगुण प्रधान कमरा है। और दूसरे में लगे हैं साधु संत फकीरों के, तो वो सतोगुण प्रधान कमरा समझ लो, स्थान। और तीसरे में लगे हैं सूरवीरों के, शहीदों के, तो वो समझ लो तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे जिस कक्ष के अंदर बेहुदी फिल्में लगी हों, चित्र लगे हों, वहाँ जब कोई रहेगा उसका भाव वैसा ही बना रहेगा, ऐसे ही विचार बने रहेंगे। और जब जाएगा दूसरे कक्ष में जहाँ साधु संत फकीर महापुरुषों के चित्र लगे हैं, उनकी जीवनी लिखी हो, तो उनको पढ़कर ऐसा ही भाव बन जाता है, अच्छे विचार बन जाते हैं, तो सतोगुण प्रधान क्षेत्र हो गया। और फिर जहाँ जाते हैं उस सूरवीरों के फोटो लगे हों, देशभक्तों के लगे हों, उनकी गाथाएं लिखी हों, उनको पढ़ पढ़कर वैसा ही मन में वैसी प्रेरणा बन जाती है। ठीक इसी प्रकार इस काल भगवान ने एक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के स्थान पर 3 स्थान बना रखे ऊपर के पोर्शन में। एक रजोगुण प्रधान, दूसरा सतोगुण प्रधान, तीसरा तमोगुण प्रधान। और यहाँ वहाँ ये क्या छल करता है, अपना रूप तो बना लेता है ब्रह्मा जैसा पंचमुखी, और दुर्गा को सावित्री रूप बना लेता है। और सबसे पहले उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं, और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो लेता ये वहीं रहते हैं। जिस कारण से वो बच्चे की वृत्ति, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप उस जैसा ही जन्म लेता है, तो वो रजोगुण ब्रह्मा बन जाता है। उसके बाद उसको अचेत कर देते हैं और परवरिश कोमा में रखकर परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद ये जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो वहाँ पर जाकर के ये स्वयं विष्णु रूप बना लेता है, 4 भुजा बना लेता है, और विष्णु जैसी शकल बना लेता है, और दुर्गा की लक्ष्मी जैसी सूरत बना लेती है। और तब ये वहाँ रहते हैं, तो दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त होता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। और जब तक उसकी जन्म नहीं होता तब तक उसको वहीं रखते हैं, तो वो वैसे ही गुणों से युक्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर ये जाता है और दुर्गा को ले जाता है, दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है, और स्वयं को शिव जैसा जटा वटार ऐसे स्वरूप बना लेता है। तो वो लड़का फिर वैसी ही सूरत का उत्पन्न होता है, और उसमें वही गुण हो जाते हैं। इस प्रकार ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके फिर जब ये युवा हो जाते हैं, इनको शेषनाग पर विष्णु को, और फिर उससे निकाल के एक कमल, एक जादूगर भी कर सकता है ये काम, उसकी नाभि से कमल निकाल दिया और उसमें उसके ऊपर ब्रह्मा को सचेत कर दिया, उधर शिव को वहाँ से ला करके सचेत कर दिया वहाँ कैलाश पर्वत पर, उन तीनों को इकट्ठा कर दिया। श्री देवी भागवत के 3 स्कंद में आपको अभी दिखाएंगे, उसके अंदर पूरा विवरण लिखा हुआ है। इन तीनों को इकट्ठा किया, विमान में बैठाया दुर्गा ने, विष्णु जी बेहोश पड़े थे, उसमें से एक देवी निकली, फिर वो सचेत हुआ, फिर आगे विमान में बैठा कर ले गए। वो लंबा प्रकरण है, अलग से बताएंगे। फिर क्या हुआ, इन तीनों को घुमा फिरा के और इनको अलग अलग द्वीप दे दिए, अलग अलग इनकी राजधानी बना दी। ब्रह्मा जी को ब्रह्मापुरी में बना दी, विष्णु जी को विष्णु लोक बना के वहाँ दे दिया, छोड़ दिया, शिव जी को शिवलोक बना के छोड़ दिया। काल ने अपनी पत्नी से कहा कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊँगा और मेरा भेद नहीं बताओगी किसी को। यदि तूने मेरा भेद बता दिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अब ये दुर्गा फंस गई, इसके अनुसार चलना इसकी व्यवस्था होगी, और इसके कहने से 100 झूठ बोलती है, सब छल करती है, अपने पुत्रों को भी वास्तविकता नहीं बताती है। अपने आत्मा, अब आपके मन में ये आएगा कि पिताजी तो जानी जान थे, उन्होंने तो हमें नहीं आने देना चाहिए था यहाँ पर।
पुण्यात्माओं, हम इतनी प्रबल इच्छा होगी हमारी, डटे नहीं डटे। एक समय ये दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था और वहाँ एक हमारा भी कंस्ट्रक्शन काम था और साथ में एक नहर वालों का भी कंस्ट्रक्शन कार्य था। तो वहाँ एक लड़की मजदूरी कर रही थी। दोपहर के समय वृक्ष के नीचे मजदूर भी बैठे थे, हम भी वहाँ बैठे थे, हम भी अपना खाना ले गए थे, वो खा रहे थे, वो बच्चे भी, वो मजदूर भी खाना खुना खा रहे थे। और एक लड़की रो रही थी बुरी तरह। उसके दो बच्चे थे, एक तो वहाँ नीचे सो रहा था मिट्टी में और एक को उसने वृक्ष के टांग रखा था, एक कपड़े में बांध कर, जैसे पालना सा बना देती है। उससे पूछा कि बहन क्यों रो रही है तू, क्या बात है, ना खाना खाया आपने? उसने बताया कि मैं एक बहुत बड़े धनी बाप की बेटी थी और मैंने अपने कर्म आप फोड़ लिए। जिसकी आज मैं विवाह किया है, मैंने अपनी मर्जी से विवाह किया है और ये हमारे वहाँ नौकर था और मैं इसके जाल में फंस गई। मेरे माता पिता ने मुझे खूब समझाया, बेटा बहुत दुख पावेगी और हम ब्याह ही तो करना है, हम कर देंगे, तेरा अच्छी तरह करेंगे, अपनी देख रेख में रखेंगे। लेकिन मैं कतई नहीं मानी, मैं इतना आसक्त होगी इस दुष्ट व्यक्ति पे। अब तो रो रही थी वो अपने कर्मा ने और मैं रात को भाग गई थोड़ा बहुत जेवर गहना लेकर घर से और इतनी दूर आ गए कि हमारे माता पिता को हमने बताया भी नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। अब मेरे दो पुत्र हो गए, जो धन में लाई थी वो सारा इसने शराब पी कर खो दिया। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो शराब पी कर घर पर पड़ा है, इसलिए रो रही हूँ। मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। माँ बाप ने तो बतेरी समझाई थी पर मैं मानी नहीं। तब परमात्मा की ये कथा दास को याद आई कि हमने भी ऐसे अपने पैर पे को आड़ा मार रखा है, हम डटे नहीं डटे और ऐसे ही फिर बाद में कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। अब वो दयालु उस पिता से भी दयालु अब कह रहा है, बेटे बच्चों तुम फिर आ जाओ यहाँ पर, हमें फिर वापस आने का एक तरीका बता रहा है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब इन तीनों का विवाह करना कंपलसरी था। दुर्गा ने अपने वचन से 3 पुत्री उत्पन्न की। पुण्यात्माओं, आप ये ना समझना कि दास ने ये सदग्रंथ पढ़ के थोड़ी बहुत अटकलबाजी ला रखी है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये वाणी लिखी हुई है जो दास आपके रूबरू करेगा और आज हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है जिसको आज तक हमारे धर्म गुरु नहीं बता सके। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता यही ये काल है, हमेशा ये गुप्त रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। अब ये क्या बता रहा है 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में गीता जी के कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं ये मेरा घटिया और अटल नियम है। मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। और ये जन समुदाय अबुद्ध यानी बेबुद्धि के, ये मंदबुद्धि के लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूँ, श्री कृष्ण में बोल रहा था वो प्रेत की तरफ, ज्योत निरंजन ये काल। वो कहता है कि ये मेरा घटिया अटल नियम है, अनुतम अवय, ये अटल नियम है मेरा, अनुतम माने घटिया, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। तो इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, सदग्रंथों में हमने अब पाया है ये लिखा हुआ। जब ये बुद्धि काम की परमात्मा कबीर जी की